प्यारे दोस्तों, बेटियां किसको प्यारी नहीं होती। यकीनन बेटियां अल्लाह की रहमत है, माँ बाप की शान है और घर भर की रौनक है। फिर यही बेटियां जब बड़ी होती हैं तो बीवियां बनती हैं। यकीनन औरत का ये रूप भी इंतहाई खूबसूरत है। हदीस मुबारका में फरमाया गया है कि नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुझे इस दुनिया की 3 चीजें बेहद पसंद हैं। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 बीवियां और नंबर 3 मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। लेकिन वालिदैन के लिए सबसे मुश्किल मरहला तब शुरू होता है जब वो अपनी प्यारी और लाडली बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं। तब ऐसा मुश्किल वक्त होता है कि इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जहानत और इल्मी फरासत पे कुर्बान जाइए कि आपने 1400 साल पहले माँ बाप की ये मुश्किल आसान कर दी थी और बता दिया था कि अपनी बेटी की शादी कैसे शख्स से करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर अपनी प्यारी और लाडली बेटी को खुश देखना चाहते हो तो उसकी शादी करते वक्त लड़के में ये 6 चीजें लाजमी देख लेना। अगर आप इन चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो आपकी बेटी की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों, आज की इस मालूमाती वीडियो में ये भी बताएंगे कि शादी करते वक्त कफू की क्या अहमियत है। नाज़रीन किराम, इस्लाम में गैर कफू में शादी करना गलत है क्योंकि शरीयत में ऐसा करना है तो जायज, लेकिन ये पसंदीदा अमल नहीं है। तावक्ते के कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो यानी हालात ऐसे हो कि गैर कफू में शादी करनी पड़ जाए। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि कफू का मतलब है कि लड़का और लड़की इन 6 बातों में हम पल्ला हों। हम अक्सर औकात ऐसे निकाह देखते हैं जो बाद में कामयाब नहीं हो पाते। इसकी बुनियादी वजह यही है और सब फुकाहाए कराम का भी इस बात पर इत्तिफाक है कि माँ बाप के लिए गलत है कि वो अपनी बेटी का निकाह गैर कफू में कर दे, क्योंकि औरत शौहर के मातहत होती है और जिसके मातहत होती है तो उसका दर्जे में औरत से ऊपर होना जरूरी है। कोई भी औरत ज़हनी तौर पर अपने सर का ताज किसी ऐसे शख्स को नहीं बनाएगी जो उस औरत से कमतर हो, और ये इसलिए ताकि औरत को इस चीज का एहसास हो कि मेरा शौहर देखने में वाकई मेरा शौहर लग रहा है। हाँ, मैं इसकी इताअत करूंगी, लेकिन मेरे शौहर का मर्तबे में मुझसे ऊंचा होना जरूरी है। इससे औरत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। प्यारे दोस्तों, औरत चाहे खुद कितनी ही मालदार या मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो अपने शौहर को हमेशा खुद से मजबूत देखना चाहती है। मिसाल के तौर पर अगर एक ब्रिगेडियर की बेटी है और उसकी शादी किसी लो लेवल के बंदे से हो जाए है तो वो भी मुसलमान और जन्नत में भी जाएगा, लेकिन ये जोड़ा आपस में नहीं चल पाएगा क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है और वही बात कहेगा जो कि फितरत के मुआफिक है। इस्लाम किसी ऐसे अमल की इजाजत हरगिज नहीं देता जो फितरत के खिलाफ तर हो। लिहाजा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या अली, मुझे बताइए कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे आदमी से करूं कि मेरी बेटी हमेशा सुखी और खुश रहे और कोई दुख और परेशानी उसके पास ना आए। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया कि ऐ शख्स, अपनी प्यारी और लाडली बेटी की शादी करते हुए उस आदमी में ये 6 खूबियां जरूर देखना। मोहतरम नाज़रीन, ये बात जहन नशीन रहे कि ये हिदायत मर्द के लिए नहीं है, क्योंकि एक मर्द को तो अपने से नीची लड़की से ही शादी करनी चाहिए, लेकिन इसके बरक्स आजकल सब उल्टा हो रहा है और एक लड़का शादी करने से पहले ये देख रहा है कि लड़की में ये 6 चीजें हैं कि नहीं। हालांकि इस्लाम ने तो एक मर्द को इजाजत दी है कि वो कम तर से कम तर लड़की से भी शादी कर सकता है, लेकिन वहीं इस्लाम ने एक लड़की के लिए ये हिदायत दी है कि जब उसकी शादी हो तो उसका शौहर उसके बराबर या उससे बढ़कर होना चाहिए। यानी जब एक मर्द औरत से दर्जे में ऊंचा होगा और औरत मर्द से थोड़ा कम दर्जे में होगी तो फिर उनका निकाह कामयाब होगा। यानी आसान लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि एक मर्द का मुकाम मुआशरे में उसकी औरत से ऊंचा होना चाहिए तो शादी कामयाब होगी। तो प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से करना कि जिसमें ये 6 खसूसियात हों। नंबर 1 खानदान। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे हसब नसब वाले खानदान में करना, क्योंकि इंसान के अंदर खूबियां उसके अच्छे खानदान की वजह से आती हैं। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि खानदान वगैरह कुछ नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि गैर खानदान में शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि गैर खानदान में शादी जरूर करनी चाहिए अगर जोड़ का रिश्ता मिल रहा है, मगर किसी कमतर खानदान में बिल्कुल ना करें।
और कमतर खानदान का ये मतलब होता है कि कुछ खानदान अपनी हरकतों की वजह से मशहूर होते हैं, यानी नीच हरकतों की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उनमें हर आदमी ही नीच होता है। लेकिन फिर भी बाज खानदानों के बारे में ये बात मशहूर होती है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, यानी ये तमीज और इखलाक वाले लोग नहीं हैं। फिर भी ये अलग बात है कि उनमें कुछ लोग अच्छे भी निकल आते हैं। लेकिन बाज खानदानों की क्वालिटीज ऐसी होती हैं कि इंसान की हरकतों से मालूम हो जाता है कि ये बंदा किसी अच्छे खानदान का नहीं है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी अच्छे खानदान में करना। नंबर 2, पेशा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करना जिसका पेशा अच्छा हो। इसका मतलब है कि लड़की बहुत ऊंचे खानदान की है और उसके वालिदैन उसकी शादी बिल्कुल एक लो लेवल के बंदे से कर रहे हैं, तो ऐसा बेजोड़ रिश्ता कभी भी नहीं चलेगा। नंबर 3, ज़हनियत। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अपनी ज़हीन बेटी की शादी किसी कुंद ज़हन शख्स से हरगिज न करना, वरना अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दोगे। अगर वालिदैन अपनी ज़हीन बेटी की शादी किसी मखंचू टाइप शख्स से कर देंगे तो यकीनन वो लड़की यही सोचेगी कि मैं अपने शौहर से ज्यादा समझदार हूँ, जबकि मेरे शौहर को तो कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जब वो बात करते हैं तो सामने वाला बंदा ये कहता है कि ये चुप ही रहता तो बेहतर था, और जान लीजिए कि ऐसे ही शख्स को मखंचू कहा जाता है। अकल और ज़हनियत में थोड़ा बहुत फर्क तो सभी जोड़ों में ही होता है, लेकिन अगर आदमी बिल्कुल ही बावला है तो एक ज़हीन और फतीन लड़की का गुजारा ऐसे शख्स के साथ कैसे हो सकता है, ये पूरी जिंदगी का मसला है। नंबर 4, मालो दौलत। हजरत अली ने फरमाया कि अगर अपनी बेटी को शादी के बाद सुखी देखना चाहते हो तो अपनी बेटी की शादी किसी मालदार इंसान से करना। लेकिन यहाँ पर माल का मतलब वो नहीं जो आजकल के जमाने में लिया जाता है। हमारे यहाँ दौलत से मुराद ये है कि आदमी का बैंक बैलेंस ज्यादा हो, लेकिन शरीयत इस चीज को नहीं देखती। रुपया पैसा तो आने जाने वाली चीज है, तो मालो दौलत का मतलब ये है कि वो इतना महर अदा करने की ताकत रखता हो जितना महर उस खानदान की लड़कियों का होता है। शरीयत रुपए पैसे को नहीं देखती, क्योंकि कोई आज अमीर है तो कल गरीब भी हो सकता है। कितने लोग ऐसे थे जो शादी के वक्त गरीब थे लेकिन शादी के बाद अमीर हो गए, जबकि कुछ मामलात इससे उलट भी होते हैं। इसलिए अगर हाथ पैर सलामत हो तो शरीयत आपको दौलतमंद ही मानती है, क्योंकि आप कमा सकते हैं। लिहाजा हजरत अली ने फरमाया कि अपनी बेटी की शादी माल वाले शख्स से करना। नंबर 5, मजहब। हजरत अली ने उस शख्स को नसीहत की कि ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी किसी दीनदार आदमी से करना अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी बेटी हर दुख तकलीफ मुसीबत और परेशानी से आजाद रहे। इसका मतलब यह है कि अगर लड़की दीनदार है और लड़का किसी कबीरा गुनाह में एलानिया गिरफ्तार है तो वो भी उस लड़की के जोड़ का नहीं है, क्योंकि ऐसी शादी हरगिज जोड़ वाली शादी नहीं है। लिहाजा ऐसी शादी से बचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक ज्यादा दीनदार लड़का तो एक कम दीनदार लड़की से भी शादी कर सकता है, क्योंकि वो कमतर है और उसके मातेहत होगी। लेकिन लड़की का निकाह करते वक्त वालिदैन को देखना पड़ेगा कि लड़की अगर दीनदार है और पर्देदार है तो उसकी शादी किसी शराबी कबाबी और बेदीन शख्स से नहीं कर सकते। लिहाजा ये गलत है और ये शादी बेजोड़ हो जाएगी। अल्लाह क़यामत वाले दिन वालिदैन से पूछेगा कि आपकी बेटी तो इस कदर हयादार थी, तो उसकी शादी तुमने एक ऐसे गुनाहगार शख्स से क्यों कर दी। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक वालिदैन अपनी दीनदार बेटी की शादी किसी बेदीन शख्स के साथ बिल्कुल ना करें। नंबर 6, हैसियत। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया कि अगर तुम्हारी बेटी एक आलिमा है तो उसकी शादी किसी गैर आलम से मत करना। अगर ऐसा करोगे तो वो कभी खुश नहीं रह सकेगी। यानी अगर किसी इल्म वाली लड़की का निकाह किसी गैर आलम शख्स से कर देंगे तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि इल्म दीन की वजह से एक बर्तरी का एहसास पैदा होता है। जाहिर है कि बीवी शरीयत का इल्म रखने वाली होगी, लेकिन उसका शौहर दीन के बारे में इतना इल्म नहीं रखता होगा। बेशक दुनियावी उलूम में वो जितना भी माहिर हो। मिसाल के तौर पर अगर एक लड़की हाफिज़े कुरान है तो कोशिश करें कि उसकी शादी भी हाफिज़े कुरान से ही करें। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इरशादात के मुताबिक वालिदैन को चाहिए कि अपनी प्यारी और लाडली बेटी की शादी गैर कफू में हरगिज ना करें, क्योंकि ऐसी शादी को इस्लाम भी पसंद नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
प्यारे नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज के इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।